हेलो नमस्कार दोस्तों। तो 20 फरवरी को एक और एसएमई ऐप ओपन होने जा रहा है एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड का। तो देखेंगे हम कंपनी के काम के बारे में, उसके बाद जानेंगे ऐप डिटेल, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, ग्रे मार्केट में डिमांड कैसी चल रही है, और अंत में बताएंगे अपना व्यू कि इस एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है जिसको अवॉइड करना। तो सबसे पहले देख ले रहे हैं हम कंपनी के काम के बारे में। तो एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2011 में हुई थी और कंपनी शुरुआत में देख लिया जाए तो यह मोबाइल फ़ोन एंड इनसे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होते थे उनको कंपनी सेल करती थी। उसके बाद ये 2014-2015 में सोनी एलईडी टीवी मोबाइल के साथ साथ में और भी जैसे एलसीडी एलईडी एंड एयर कंडीशनर, तो इन सामानों को कंपनी सेल करने लगी थी। लेकिन अभी देख लिया जाए तो वर्तमान में यह जो एप्पल कंपनी है इसके जो भी प्रोडक्ट होते हैं उनको कंपनी सेल करती है। सितंबर 2024 तक कंपनी में देखा जाए तो केवल 7 परमानेंट एंड 84 जो कर्मचारी हैं वो अस्थायी तौर पर काम कर रहे हैं। तो कंपनी का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंपनी का मेनली काम एप्पल के प्रोडक्ट हैं उनको सेल करना है। और आईपीओ डिटेल जानने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको समय समय पर आईपीओ संबंधी जानकारी और एसएमई आईपीओ संबंधी जानकारी मिलती रहे। चलिए अब देख ले रहे हैं हम आईपीओ की डिटेल के बारे में। आईपीओ 20 फरवरी को ओपन होने जा रहा है और 24 फरवरी तक ये ओपन रहेगा। प्राइस बैंड 108 रुपये पर शेयर रखा गया। लॉट साइज 1200 शेयरों का रखा गया है। टोटल इस साइज 34.23 करोड़ का रखा गया, जिसके तहत फ्रेश इशू अर्थात पूरे के पूरे नफसेस जारी कर रही है। बाकी अलॉटमेंट 25 फरवरी को आपको पता चल जाएगा और यदि आपको अलॉट नहीं होता है तो 27 फरवरी तक आपके पैसे रिफंड वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डेट 28 फरवरी रखी गई है। रिजर्वेशन में रिटेल भाइयों के लिए 50%, आदर्श में चेन्नई कैटेगरी के लोग भी आ जाएंगे तो इनके लिए भी 50% का रिजर्वेशन रखा गया है। रिटेल कैटेगरी में यदि आप एक लॉट अप्लाई करते हैं तो आपको 1,29,600 रुपये खर्च करने पड़ेंगे और रिटेल कैटेगरी में एक लॉट अप्लाई किया जा सकता है। यदि चेन्नई कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो कम से कम 2 लॉट अप्लाई करने पड़ेंगे, जिसके लिए आपको 2,59,200 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। आईपीओ आने के पहले जो इनकी प्रोमोटर होल्डिंग थी वो 99.99% थी। आईपीओ आने के बाद इनकी प्रोमोटर होल्डिंग 73.40% जैसी बचेगी। वहीं आरओई 29.56%, आरओसी 66.62% है, पीई 12.28 है। वहीं फाइनेंशियल जैसा देख रहे हैं तो ऑल अमाउंट सभी के सभी करोड़ में दिए हुए हैं। कंपनी के एसेट साल दर साल लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं रेवेन्यू देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी का रेवेन्यू 292 करोड़ का था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 638 करोड़ का हो गया। मार्च 2024 में कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 1079 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 594 करोड़ का नेट रेवेन्यू जनरेट कर लिया। तो रेवेन्यू में जैसा देखना साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं तो मार्च 2022 में कंपनी ने लगभग 2.1 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो कि बढ़कर मार्च 2023 में 6.3 करोड़ का, मार्च 2024 में 8.6 करोड़ का और सितंबर 2024 यानी 6 महीने के अंदर ही कंपनी ने 5.2 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो प्रॉफिट में जैसा देख रहे हैं साल दर साल ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। नेटवर्थ वही बढ़ रही है। रिजर्व कंपनी का मार्च 2022 में 9 करोड़ के आसपास था, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 25 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व हो गया। वहीं बोरिंग कंपनी की मार्च 2022 में 24 करोड़ की थी, जो कि बढ़कर सितंबर 2024 में 105 करोड़ की हो गई है। तो कंपनी के ऊपर जैसा बोरिंग देख रहे हैं बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण ग्रे मार्केट में डिमांड भी देख रहे हैं। तो अभी तक इसकी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। फाइनली हमने देखा कि एचपी टेलीकॉम इंडिया लिमिटेड का मेनली काम है एप्पल के जो प्रोडक्ट हैं जैसे आईफोन, आईपैड एंड एप्पल वॉच और भी जो भी हमारी एसेसरीज है एप्पल की, उनके प्रोडक्टों को कंपनी सेल करती है अपने शोरूम में। तो कंपनी का काम ठीक ठाक है और सदा बाहर वाला है। दूसरा, कंपनी के जैसा फाइनेंशियल देखे ले रहे हैं तो वो तो ठीक ठाक ही है। साल दर साल रेवेन्यू में ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी काफ़ी अच्छे साल देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ जैसा कंपनी के ऊपर बोरिंग देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा है, एक लिमिट से भी ज़्यादा है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत नेगेटिव पॉइंट वाली बात है। और ग्रे मार्केट में डिमांड भी जैसा देख रहे हैं तो अभी तक इसी ग्रे मार्केट में कोई भी डिमांड निकल कर नहीं आई है। तो मेरे हिसाब से तो इस एसएमई आईपीओ से दूर ही रहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी मार्केट में इस समय गिरावट का दौर जारी ही है, तो थोड़ा सा हम दूरी बनाकर रखेंगे। और फिर भी किसी आईपीओ एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार स्वयं का एनालिसिस करके और स्वयं के रिस्क पर ही किया करें। धन्यवाद।